9 बच्चियों से रेप, 8 की हत्या, दिल दहला देगी। इस सीरियल किलर की खौफनाक कहानी, वो एक दरिंदा है, वो एक बलात्कारी है, वो एक कातिल है। उसे आप सीरियल किलर भी कह सकते हैं और सीरियल रेपिस्ट भी। वो मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाता था, वो उनका यौन शोषण करता था और फिर उन्हें मौत की नींद सुला देता था। उसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। आप इस वीडियो पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दे और एक प्यारा कमेंट भी कर दे। उसे मासूमों की चीख पुकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना शिकार करता था। ये कहानी है गुरुग्राम के रेपिस्ट सुनील की। कहते हैं अपराधी चाहे जितना भी शातिर हो, एक ना एक दिन कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। 30 साल का सीरियल रेपिस्ट सुनील भी इसी तरह कानून के शिकंजे में आया था, तभी से वो जेल में बंद था। हाल ही में अदालत ने उसे दोषी ठहराया है। 9 मासूम बच्चियों की रेप के बाद हत्या करने के दोषी सुनील को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। शहर शहर 9 बच्चियों से दरिंदगी। 11 नवंबर 2018 का वो खौफनाक दिन, जब इस दरिंदे ने एक मासूम बच्ची के साथ बेरहमी से रेप कर उसकी हत्या कर दी थी। गुरुग्राम सेक्टर 65 थाना क्षेत्र की झुग्गियों में रहने वाला ये वहशी सुनील पास में खेल रही 3 लड़कियों के पास गया और उन्हें 10 रुपए का नोट दिखाकर अपने साथ दुकान पर चलने को कहा। 2 बच्चियां तो नहीं गईं, लेकिन साढ़े 3 साल की एक बच्ची चली गई, जिसके बाद सुनील ने लड़की को सेक्टर 66 इलाके में ले जाकर रेप किया और उसकी हत्या कर दी। सुनील भी अपनी झुग्गी से फरार हो गया था। बच्ची की तलाश चल रही थी। इसी बीच अगले दिन एक मंदिर के सामने बच्ची का शव विकृत हालत में मिला। शव पर कटे के निशान थे। उसके चेहरे एक पॉलिथीन लपेटा हुआ था। सिर को पत्थरों से वार कर बुरी तरह कुचला गया था। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में ईंटों के टुकड़े व लकड़ियां ठूंसी गई थीं। शव को देखने से ही स्पष्ट था कि बच्ची के साथ बर्बरता की गई है। 12 नवंबर 2018 को बच्ची का शव सेक्टर 66 इलाके में पड़ा मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की थी। उसने लड़की की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। उसके सिर पर भी ईंट पत्थर से वार किया गया। मामले में सुनील पर पुलिस की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। SIT ने कार्रवाई करते हुए 19 नवंबर 2018 को आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया। 9 बच्चियां हैवानियत का शिकार हुईं। 20 नवंबर 2018 को उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। पकड़े जाने के बाद उसने पूछताछ में जो खुलासा किया, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जानकारों ने उसकी दरिंदगी की दास्तान सुनकर उसे न केवल एक पीडोफाइल बल्कि एक नेक्रोफाइल भी करार दिया। पूछताछ में पता चला कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने इसी तरह 9 लड़कियों के साथ रेप किया और उनकी हत्या भी की थी। आरोपी ने रेप के बाद सिर्फ एक लड़की को जिंदा छोड़ा था। यही हाल सिकंदरपुर के पास का था। ये घटना 15 जून 2013 को सिकंदरपुर के पास घटी थी। DLF इलाके में आयोजित भंडारे में गई 5 साल की बच्ची से रेप किया गया। बच्ची लहूलुहान हालत में सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास मेट्रो पिलर नंबर 47-48 के बीच मिली थी। बेहद गंभीर हालत में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया था। लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स की 13 बार सर्जरी की गई। गुरुग्राम पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन मामले में कोई सुराग नहीं मिला, जिस पर 2014 में कोर्ट में ट्रेस रिपोर्ट दाखिल की गई। फरवरी 2018 में फोर्टिस में बच्ची के प्राइवेट पार्ट की 13वीं बार सर्जरी हुई। 15 दिसंबर 2018 को आरोपी सुनील के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। कोर्ट में CCTV फुटेज के अलावा अन्य मेडिकल और फॉरेंसिक सबूत पेश किए गए। पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को दोषी सुनील को फांसी की सजा सुनाई। रोंगटे खड़े कर देने वाली अपराध कुंडली पुलिस को सुनील पर दिल्ली, गुरुग्राम, ग्वालियर और झांसी में 8 मासूम लड़कियों के साथ जघन्य अपराध करने का शक था। पहली पीड़िता 4 साल की बच्ची थी, जिसे 2016 में गुरुग्राम के एक मंदिर से अपहरण किया था। उसका शव उसी साल 27 नवंबर को सोहना रोड पर ओमैक्स मॉल के पीछे झाड़ियों में मिला था। 2 महीने बाद सुनील ने फिर से गुरुग्राम में 5 साल की बच्ची को अपना शिकार बनाया, जिसका क्षत विक्षत शव उसके लापता होने के 20 दिन बाद मिला था। हालिया घटना की तरह दोनों पीड़ितों को सिर और पैर में चोटें आईं। पुलिस का कहना था कि रविंदर कुमार नशे का आदी हो गया था। वो ड्रग्स लिया करता था। इसके बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। जैसे ही दिन ढलता था, वो अपनी हवस मिटाने के लिए बच्चों को तलाशने लगता था। कभी कभी वो लोकल बसों में अपने शिकार की तलाश करता था, क्योंकि बाहरी राज्यों से आने वाले कई लोग बच्चों के साथ बसों में सवार होते थे। ऐसी ही और सच्ची कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास में रखे हुए बेल आइकॉन को ऑन कर दे। धन्यवाद।